पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पापों से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल मधुकंठ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से मिलाने वाला। हनुमान यही, प्रहलाद यही, श्री ध्रुव नारद जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। हरि ओम। जय शीघ्रीकरणं पुष्पै देवावनम्, आरोग्यार्थेषु आत्माभिवन्दनं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तापः शान्तरोगधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेणि। हरि ओम। हस्तौ क्षतपुष्पाणि विहित्वा मंगलमन्त्राणि पठेयुः पुष्पाञ्जलिं प्रारभ्यते। ओम शेवन्तिकामुकुरचुम्बकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकर्वीरसालपुष्पैर्बिल्वप्रभावशीलमन्दरीभिः स्वां पूजयामि। जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तविहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बालकृष्णलाल चरणार्पणमस्तु। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री
मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। योऽन्तः प्रविश्यन् वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो ब्रह्मरुद्रसुखनारदभीष्ममुख्यैरालक्षितो नु सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तसखे तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कले देश विकार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पन्हारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री शिवा कुंजवारी की जय। कलवेली सरकार की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे
राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार निराकार निर्विकार निरीह निर्विकल्प श्री नंदनंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन कैश्री कंदन देवकी नंदन परमानंद आनंद कंद श्री राधा रमण बाधारण कुंदनी कुंडेश्वर श्री बालक लाल की वांगमयी शब्द विग्रह वांगमयी प्रतिमूर्ति छवि श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञानी में महासत्र के श्रीमद्भागवत मासिक ज्ञान यज्ञ के आज 16वें दिवस में प्रवेश है। उससे पूर्व प्रातस्मरणीय रचनी वन्य पूज्य पाद सिद्धेश्वर गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणपात निवेदन करते हुए श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान, श्री राधा दामोदर भगवान, श्याम सुंदर श्री अम्नि हरानी सेवा कुंजवारी के श्री चरणों में प्रणपात निवेदन करते हुए विज्ञान के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों में बैठकर अलग अलग शहरों में बैठकर अपने घर में ही कार्तिक कल्पवास का लाभ उठा रहे श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान कर रहे हमारे सभी प्रेमी श्रोता बंधु, आप सबों के हृदय में विराजमान दास के परमाराध्य देव श्री राधा माधव के श्री चरणों में बारंबार प्रणपात निवेदन करते हुए आज 16वें दिवस की कथा यात्रा प्रारंभ करते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। श्रीमद् कार्तिक मास महात्म्य के आज हम लोग 16 अध्याय की चर्चा श्रवण करेंगे बहुत श्रद्धा और भावपूर्वक। श्री नारदो वाच विष्णुर्जलंधरं गत्वा तद्दैत्य पुटभेदनम् पातिव्रत्यस्य भंगाय वृंदायासा करोन्मतिम् अथ वृंदारका देवी स्वप्नमध्येरदर्शः भर्तार महिषारूढ़ं तैलाव्यक्तं दिगंबरम्। श्री नारद जी महाराज राजा पृथु को कहते हैं, जलंधर युद्ध कर रहा था भगवान महादेव के साथ में और उसी काल में उसने महादेव का स्वरूप धारण करके कैलाश पर्वत पर प्रवेश किया। भगवती परांबा को बड़ा क्रोध आया। भगवान विष्णु को शिकायत की और उन्होंने कहा अब इसको नष्ट करने का अवसर मिल गया। जिस प्रकार से इसने छल करके आपके मर्यादा
को तार तार करने की चेष्टा की है। इसी प्रकार से इसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता नारी है और उन्हीं के पातिव्रत धर्म के बल पर यह जालंधर युद्ध किए जा रहा है। इन्हीं के पातिव्रत धर्म के बल पर यह जालंधर युद्ध किए जा रहा है। महाराज उसकी पतिव्रता नारी के पातिव्रत धर्म पर यदि संकट आएगा तो निश्चित रूप से यह मृत्यु को प्राप्त होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलने, इसका मतलब है किसी की शक्ति, किसी की ऊर्जा हमारे पीछे काम कर रही है। सिर्फ अपने श्रम से हम जीवन में सफलता के उत्तुंग शिखर पर नहीं पहुंच सकते, अपनी बुद्धि विवेक बल से नहीं पहुंच सकते। श्रम सीढ़ी है, कृपा लिफ्ट है। श्रम से यदि सफलता मिलती तो मजदूरों को मिल जाती। बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए श्रम के साथ साथ जीवन में कृपा का होना भी जरूरी है। भगवान विष्णु जालंधर के नगर में पहुंचे, जहां उसकी पतिव्रता नारी वृंदा रहा करती थी, और पातिव्रत धर्म के ऊपर महाराज संकट आवे। वहां जाकर के भगवान नारायण ने ऐसा विचार किया, और जैसे विचार किया, वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े हुए देखा। नंगे सरल तेल लगा करके भैंसे पर बैठ करके जा रहा था। काले पुष्प की माला जालंधर ने पहन रखी थी। कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहा है। वह मोड़ मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने पुर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उसी समय वह जाग गई और इस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों से युक्त और निस्तेज देखा। जीवन में जो घटने वाली घटना है महाराज, जो साधक हैं, जो सुजान जन हैं, होने वाली घटना का आभास उनको पहले ही हो जाता है, निश्चित रूप से पहले हो जाता है। उन्होंने देखा सूर्य को छिद्रों से युक्त और निस्तेज, और यह सब अनिष्ट सूचक लक्षण देखकर वृंदा रुदन करने लगी। भय से व्यग्र हो गई। उसे पुर अटारी आदि की भूमि कहीं भी सुख उनको न दिखे। तब दो सखियों को लेकर के नगर के बाग में वृंदा देवी पहुंची। भयभीत वृंदा इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति न मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख वहां भी न देख सकी। तदनंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने शंख सदृश मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर एक डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल होकर के भागने के लिए तत्पर हुई। उस समय शांत सुख मौन धारण किए हुए शीश समेत बैठे हुए तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में अपना बाण डाल करके कहने लगी, हे मुनि, मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा करिए। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके
वृंदा बोली, हे कृपा निधे, तुमने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है, अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूं, सो कृपा करके आप सुनिए। मेरा पति जालंधर रुद्र के साथ युद्ध करने के लिए गया हुआ है, सो वहां युद्ध में वह कैसे है? हे उत्तम व्रतधारी भगवान, कृपा करके आप उनका हाल मुझे बताएं। श्री नारद जी बोले, उसके वचन सुन कृपा करके आपको देखें। इतने में दो बानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हुए। उन ऋषि की भौं के संकेत से प्रेरित दोनों कपि आकाश चले गए और जाके आधे क्षण में फिर आकर वे दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जालंधर का शिर कबंध लिए हुए बानरों को देख वृंदा पति विनाश के कष्ट से मूर्छित होकर भूमि में गिर गई। वृंदा देवी तब मुनि ने कमंडल का जल छिड़ककर उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तो वृंदा अपने माथे को पति के माथे पर धक करके बहुत रुदन किया। वृंदा ने श्री ठाकुर जी को कहा, सरकार, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराध मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोगों को जीतने वाले अब एक तपस्वी दादा कैसे मारे गए? वृंदा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा पूर्वक मेरे पति को जीवित कर दे, आप ही इनको जलाने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। श्री नारद जी बोले, उसका वचन सुन हंसकर उन मुनि ने कहा, बोले, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जलाने में समर्थ नहीं है, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जलाता हूं। नारद बोले, ऐसा कह करके ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गए। उसी समय जालंधर जीवित हो गया और उसने भगवती वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से दोनों एक दूसरे को देख करके हर्षित हुए। उस बाग में रहकर परिति समेत बहुत दिनों तक विहार करती रही भगवती वृंदा जालंधर। श्री नारद जी बोले, एक बार वृंदा ने विशिष्ट अवस्था में पति रूप में विष्णु को देखा। तब क्रोधित होकर धमकाकर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के शील को नष्ट करने का विचार आपके मन में आ रहा है। मैं आपको इस स्वरूप में देख करके आपको धिक्कारती हूं। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप को धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो माया करके मुझे दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर के वन में बानरों की सहायता मांगोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी आप मारे मारे फिरोगे। यह आपका शिष्य मृगरूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वर्ण करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदनंतर हरि वृंदा का बारंबार स्मरण करते हुए प्रणाम निवेदित करने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनि तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी भगवान नारायण प्रसन्न न हुए। स्वस्थ श्री पद्मपुराणे कार्तिक माह में वृंदोपाख्याने विष्णु साक्षात्कारोणां षोडशोत्सवः श्री बालकृष्णाय चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंदो प्रारभ्यते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में, राजन परीक्षित, तुमने पुराण संबंधी जो बहुत से प्रश्न पूछे हैं, ये सब प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। जो प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, यही सारे प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी को भी पूछा था। परीक्षित ने कहा, सरकार, विदुर जी का मैत्रेय के साथ संवाद कहां हुआ, यह मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा, परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पोषणं न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यवेष्ठस्य सुतान्नि बन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। बोली, जब राजा धृतराष्ट्र अधर्म पूर्वक अपने पुत्रों का पोषण करने लगे, पितृहीन पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का उपक्रम किया, भरी सभा में रोती एक बस्ता द्रौपदी के केस नीचे खींचे गए, साड़ी उतारने का प्रयत्न किया गया, वनवास से लौटने पर भी युधिष्ठिर को उनका भाग नहीं दिया गया, संधि का प्रस्ताव लेकर आए भगवान की बात ठुकरा दी गई, युधिष्ठिर का भाग देने तथा दुर्योधन को घर से निकालने की सलाह देने पर मंत्री विदुर दुर्योधन द्वारा धृतराष्ट्र के सामने बहुत अपमानित किए गए। तब दुखित होकर विदुर दरवाजे पर ही धनुष रखकर तीर्थ यात्रा करने चले गए, व्यथित होकर गए। जो आध्यात्मिक जीव होते हैं, प्रभु प्रेमी होते हैं, महाराज, उनको बहुत सारे झंडा बातों को झेलना पड़ता है। संसार में खेती करना कठिन है, घर मकान बनाना कठिन है, धन उपार्जन करना कठिन है, यश वैभव और कीर्ति को प्राप्त करना कठिन है। आप कल्पना करें, संसार का छोटे से छोटा कार्य, छोटा सा बिजनेस सक्सेस करना कठिन होता है, तो इस संसार के मालिक श्री बालकृष्ण प्रभु का प्रेम प्राप्त करना यह सरल कैसे हो सकता है। यह संसार का सबसे कठिन कार्य है। जो श्री ठाकुर जी के चरणों से प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, महाराज, उनके जीवन में तो तरह तरह की आंधियां, दुर्विचारों की, कष्टों की, तरह तरह की आंधियां आती रहती है, लेकिन भक्त को, जीव को, साधक को कभी उसे घबराना नहीं चाहिए। श्री ठाकुर जी को हमें धन्यवाद करना चाहिए। सरकार, इसके पीछे भी आपका कोई मंगलमय विधान है मेरे प्राणनाथ। इस घटना के पीछे भी आप हमारा हित चाहते होंगे, ऐसा विचार करके श्री ठाकुर जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। परमात्मा हम आप सबको इतना विशाल हृदय प्रदान करे कि विषम परिस्थिति में भी कभी घबराने का अवसर न आने पावे। श्री विदुर जी महाराज जो साप से दासी बन के पुत्र बन गए थे, महाराज, उनका बड़ा अपमान किया दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने। तब श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए, बहुत दुखी होकर के। उनके चले जाने से कौरवों का मानो पुण्य ही साथ चला गया।
अवधूत वेश्य तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हुए विदुर भगवान के प्रत्यर्थ नित्य निरंतर व्रत किया करते थे। व्रतानि चेरे हरितोषणानि। इधर राजा युधिष्ठिर सारी पृथ्वी पर एक क्षत्र शासन कर रहे थे। उधर श्री विदुर जी घूमते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां सब कौरवों के नाश की चर्चा सुनकर वे पश्चिम बाहिरी सरस्वती के किनारे किनारे अप्रियादि महर्षियों के नाम से प्रसिद्ध बहुत से तीर्थों का दर्शन करते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां उनकी भगवान के अनन्य भक्त उद्धव से भेंट हुई। उद्धव जी के दर्शन से श्री विदुर जी को अपार हर्ष हुआ। विदुर जी ने प्रेम से उद्धव जी को आलिंगन कर बंधुओं का कुशल समाचार पूछा। है उद्धव, वसुदेव, देवकी, श्री कृष्ण, रुक्मणी आदि पत्नियां, प्रद्युम्न आदि पुत्र, परिवार सब कुशल पूर्वक तो है। राजा युधिष्ठिर जिनकी सभा की अनुपम शोभा था साम्राज्य लक्ष्मी को दुर्योधन सह न सका। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ धर्म मर्यादा का यथावत पालन तो करते हैं, जिनके चरण प्रक्षेप को रणभूमि सह न सकी। उन महाबली क्रोधी भीम ने अपने शत्रुओं को धराशायी तो कर दिया। नकुल और सहदेव जैसे गरुड़ ने इंद्र से अमृत का हरण किया था, वैसे ही दुर्योधन से अपना भाग हरण कर सुखपूर्वक से तो है। पांडवों की माता कुंती, पत्नी द्रौपदी आदि सभी आनंद से तो है। हे उद्धव, मुझे कर्तव्य शेषुत अपने भाई धृतराष्ट्र पर बड़ा तरस आता है, जिन्होंने अपने दिवंगत भाई के साथ उनके पुत्रों को सताकर द्रोह किया और अपने पुत्रों के वशवर्ती होकर मुझे भी राज्य से निकलवा दिया। मैं इसे भी भगवान की ही लीला समझता हूं और उन्हें भगवान की कीर्ति का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करता हूं। अब आप कृपा करके मुझे भगवान की कथा सुनाई, जिससे मेरा चित्त शांत हो। वार्ता सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। सुखदेव बोले, परीक्षित, इति भागवतः पृष्णः क्षत्रावार्तां प्रियाशयाम् प्रतिवक्तुं न चोत्सेह उत्कंठ्यात् स्मारिते ईश्वरः। श्री विदुर जी द्वारा इस प्रकार भगवत चरित्र पूछे जाने पर उद्धव भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। कुछ कह न सके, कारण 5 वर्ष की अवस्था से ही वह निरंतर भगवान की क्रीड़ा में निरत रहते थे। भगवान के प्रति उनका अनुपम अनुराग था। भगवान का नाम सुनते ही वह आनंद समुद्र में मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच छा गया। नाम सुनते ही प्रसन्न हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। एक मुहूर्त तो वे चुप ही रहे, बाद में आंसू पोंछकर बड़े दुखित हो विदुर से बोले, विदुर, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से उनके बंधुओं की कुशल क्या बताऊं। वे सब के सब स्त्रीहीन हो गए हैं। अभागे यदुवंशी भगवान को पहचान न सके। वे उन्हें केवल यदुवंशियों में ही श्रेष्ठ समझते रहे। भगवान का श्री विग्रह इतना सुंदर था
कि वे उसे देखकर ही आश्चर्य से चकित रह जा रहे थे। एक समय नंद जी के रत्नजट आंगन में जब भगवान घुटनों के बल चल रहे थे, तब स्वयं भी अपने मुख का प्रतिबिंब बहुत देर तक देखते रहे और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ बढ़ाए। जब उसे पकड़ न सके तो माता का मुख देखकर रोदन करने लगे। रत्नस्थले जानुचरः कुमारः संक्रांतमात्मीय मुखारविंदम् आदातु कामस्तदला तददादल आदातु कामस्तदलाभखेदा निरीक्ष्य धात्री वदनं रुरोध। हाँ, वह सौंदर्य, आज मैं उसे कहां ढूंढूं, कहां जाऊं, कुछ कहा नहीं जाता। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान का सौंदर्य जब लोगों ने देखा तब सब एक स्वर से कह उठे, इस मूर्ति के निर्माण में ब्रह्मा की सारी कारीगरी समाप्त हो गई। गोपियां जब किसी काम से बाहर निकलती और मार्ग में भगवान को देख पाती, तब वे अपना कार्य छोड़कर अपने नेत्रों से टकटकी लगाकर केवल भगवान का सौंदर्य ही निहारा करती थी। जब मैं भगवान की लीलाओं का स्मरण करता हूं तो मुझे खेद के साथ बड़ा आश्चर्य भी होता है। अनंत वीर उन भगवान ने कंस के कारागार में जन्म लिया। जरासंध के भय से मथुरा से भागे। उग्रसेन की राज्य सिंहासन पर बिठाकर स्वयं नीचे खड़े रहे, सेवक की तरह उनसे आज्ञा मांगी। हे विदुर, अधिक तो क्या कहूं। दृष्ट्वा भवद्भिर्ननु राजसूये चेत्यस्य कृष्णं विशतोऽपि सिद्धि। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। राजसूय यज्ञ में भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल की जैसी सदगति हुई थी, उसे तो आपने प्रत्यक्ष ही अपने आंखों से देखा था। योगी लोग भी उस सदगति की स्पृहा करते हैं। उन भगवान का विरह कौन सह सकता है। उनकी दयालुता के विषय में तो कहना ही क्या है। राक्षसी पूतना ने अपने स्तनों में विष भरकर उनको मारने की इच्छा से दूध पिलाया। फिर भी श्री बिहारी जी ने उस पूतना माता को सदगति दे दी। उनसे बढ़कर ऐसा दयालु कौन देवता है, इसकी हम शरण में जाएं। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांशयापायदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने ब्रज में जाकर बलदेव जी के साथ 11 वर्ष तक वहां निवास किया। बंसी बजाते हुए गौएं चराई, काली नाग का दमन किया, बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया और दिव्य रास द्वारा गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। उद्धव जी बोले, हे विदुर, ब्रज से मथुरा में आकर भगवान ने अपने माता पिता को कारागृह से छुड़ाया। उद्धव और विदुर जी का संवाद चल रहा है। श्री ठाकुर जी जाने के बाद कंस की चोटी पकड़कर सिंहासन से धरती पर पटा और घसीटा। शांदीपनी गुरु से विद्या पढ़कर गुरुदक्षिणा में उनके मृत पुत्र को यमलोक से ला करके दिया। श्री रुक्मिणी जी का हरण किया,
दुर्दांत बैलों को नाथ कर नागनजती से विवाह किया। श्री ठाकुर जी ने सत्यभामा जी की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष लाकर उनके आंगन में लगा दिया। कहां तक कहूं, विदुर भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में विवाह किया। प्रत्येक पत्नी ने 10-10 पुत्रों को प्रकट कर 10 पुत्रानाधे इस श्रुति को चरितार्थ किया। कालियवन, जरासंध आदि दुष्ट राजाओं को मुचकुंद, भीम आदि द्वारा वध कराया एवं कितने को स्वयं ही मार डाला। कौरवों का श्रृंगार कराकर युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाया। फिर द्वारिका में आकर नाना प्रकार की श्री हरि जी ने लीलाएं की। युद्धकुल का नाश कराने के लिए ऋषियों से साथ दिलवाया और कुछ दिन बाद सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने पितरों एवं देवताओं का तर्पण, पूजन एवं ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गौ, अन्न, पृथ्वी आदि नाना प्रकार की वस्तुओं का दान किया और उनको साष्टांग प्रणाम किया। प्रणव भूर्भुवि मूर्धि। उद्धव बोले, अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणी तया विभ्रंशित ज्ञाना दुरुक्तेर्मम पश्पृशुः। फिर सभी यदुवंशियों ने ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन किया। तदनंतर मदिरा पान कर एक दूसरे के ऊपर मर्मभेदी व्यंग रचने लगे। उद्धव जी का विदुर जी के साथ संवाद चल रहा है। श्री कृष्ण चरित्र की चर्चा कर रहे उद्धव। मदिरा के नशे में उन्मत्त होकर वे आपस में ही लड़ झगड़ कर कट मरे। भगवान भी अपनी माया का तमाशा देख सरस्वती नदी के तट पर जाकर आचमन कर अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान ने मुझसे कहा, विदुर जी ने कहा, सरकार आते समय भगवान ने आपको क्या कहा? बोले, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। पर मैं भगवान का अभिप्राय जानकर उनके पीछे पीछे वहां चला गया जहां भगवान बाएं पैर पर अपना दाहिना पैर रखकर पीपल के सहारे बैठे थे। उसी समय भ्रमण करते करते मैत्रेय जी वहां आ पहुंचे और भगवान को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए। श्री मैत्रेय जी के समक्ष ही संबोधन कर भगवान ने मुझसे कहा, हे उद्धव, तुम्हारा अभिप्राय मैं जानता हूं। मैं तुमको वह दुर्लभ वस्तु देता हूं जो मुझसे मुख लोगों को कदापि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने मेरी बड़ी आराधना की थी। तुम्हारा यह जन्म अंतिम है जिसमें तुम मुझे इस अवस्था में देख रहे हो। मैंने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को भी वही दुर्लभ वस्तु दी थी जिसमें हमारी महिमा को प्रकाशित करने वाली लीलाओं का विस्तार है, जिसे विद्वान श्रीमद् भागवत कहते हैं। ज्ञानम परम मन महिमावभासम यत्सूरयो भागवतम वदन्ति। इस पर श्री बिहारी जी के उस काल के परम मित्र श्री उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आपके भक्तों को चारों पदार्थों में से कोई भी दुर्लभ नहीं है, तथा आपके चरण कमलों की सेवा में उत्सुक मैं उन्हें नहीं चाहता। मुझे तो आप अपने रहस्यों का प्रकाशक केवल भागवत ज्ञान ही प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं दुख समुद्र से पार हो जाऊं। यह सुनकर भगवान ने उद्धव को अपने रहस्यमय ज्ञान का उपदेश किया और परस्थिति सामीप्य मुक्ति भी प्रदान कर दी। तत्पश्चात मैं भगवान को प्रणाम कर उनके विरह से व्याकुल हो यहाँ चला आया हूँ और यहाँ से उनके प्रिय स्थान बद्रिकाश्रम चला जाऊंगा,
जहां नर नारायण लोक कल्याणार्थ तीव्र तपस्या करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तो विदुर ने उद्धव से कहा, हे योगेश्वर, उसी ज्ञान का आप भी मुझे उपदेश करें जिस ज्ञान को भगवान ने आपको प्रदान किया है। इस पर उद्धव ने कहा, मेरे सामने ही भगवान ने मैत्रेय से कहा था कि मेरे ज्ञान का उपदेश तुम विदुर को भी कर देना। इसलिए हे विदुर, तुम मैत्रेय के समीप जाकर वह ज्ञान प्राप्त करो। यह कहकर श्री उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, जब संपूर्ण यदुकुल का नाश हो गया तब उद्धव जी कैसे बच गए? सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान ने अंतर ध्यान होते समय विचार किया कि मेरे जाने पर कोई ज्ञान का उपदेश करने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए उद्धव अभी कुछ दिन यहां रहे। यदुकुल का संहार और भगवान का अंतर ध्यान सुनकर उद्धव पपक पपक के रुदन करने लगे। यमुना तट से चलकर धीरे धीरे कुछ दिनों में हरिद्वार जा पहुंचे, जहां पर श्री मैत्रेय जी विराजमान थे। यत्र मित्राश्तो मुनिः। यहां से विदुर जी का मैत्रेय जी के संवाद हरिद्वार में सज्जन प्रारंभ होता है। भारत हस्तिनापुर से तीर्थाटन करते करते उद्धव जी के साथ संवाद होने के पश्चात उद्धव जी तो बद्रिकाश्रम चले गए, लेकिन श्री विदुर जी महाराज श्री ठाकुर जी की लीला कथा को श्रवण करने के लिए, उनके संबंध में जानने के लिए हरिद्वार पधारे और हरिद्वार में श्री विदुर जी का मैत्रेय जी के साथ संवाद प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, द्वारे दुन द्यास भह गुरूणाम मैत्रेय मासीनमगाध बोधम क्षतोपशीत्याच्युत भाव शोध पप्रच्य शौशील्य गुणान्वितः। हरिद्वार वहां गंगा जी के तट पर परम ज्ञानी मैत्रेय जी को बैठे देखकर विदुर उनके समीप गए और नम्रता पूर्वक प्रणाम करके श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है। संसार में मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है, पर उस कर्म का फल दुख होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी चर्चा है सज्जनों। थोड़ी देर बहुत ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें। श्री विदुर जी पूछते हैं श्री मैत्रेय जी से, सरकार, संसार में मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है पर उसका फल दुख होता है, ऐसी स्थिति में वह जीव क्या करे? स्वतंत्र भगवान स्वेच्छा से अवतार लेकर सृष्टि का पालन और संहार करते हैं। एक से अनेक कर उनमें अधिकारियों की व्यवस्था करते हैं। इन सब का प्रयोजन क्या है? महाभारत में मैंने व्यास जी के श्रीमुख से बहुत से धर्म और व्रत की कथाएं सुनी, जिनसे मेरी तृप्ति हो गई, किंतु उनमें प्रसंगतः जो भगवत चरित्र आए हैं उनसे मेरी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि कस्त्रिप्नो यातीर्थ पदोभिधानात् क्षत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्
यह कर्णनादि पुरुषस्य यातो भवप्रदांगे हरतिं क्षिणति। संसार में कौन ऐसा विवेकी पुरुष है जो भगवान की अमृतमयी कथा से तृप्त हुआ हो। भगवत कथा एक बार भी यदि कानों में पड़ जाए तो वह संसार की वासनाओं को नष्ट कर देती है। श्री ठाकुर जी की कथा एक बार भी यदि इन कानों में पड़ जाए तो संसार के सभी व्यथाओं को नष्ट कर, वासनाओं को नष्ट कर देती है। वे प्राणी बड़े ही सोचनीय है जो भगवान की कथा से विमुख रहते हैं। जो लोग कथा नहीं श्रवण करते, काल उनकी आयु व्यर्थ में नष्ट करता है। इसलिए हे भगवान, विश्व के कल्याणार्थ भगवान की सारभूत कथाएं आप मुझे सुनाइए, जैसे मेरे खिन्न मन को शांति मिलेगी। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, लोक कल्याण की कामना से इस प्रकार विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय जी उनका बड़ा आदर करते हुए बोले, हे विदुर, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इससे सारे जगत का कल्याण होगा और संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। आप साक्षात धर्मराज हैं, मांडव्य ऋषि के साथ से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए आपका ऐसे प्रश्न करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान ने अंतर्ध्यान के समय मुझसे कहा था कि तुम विदुर को भी मेरे ज्ञान का उपदेश कर देना। इसलिए तुमसे सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत भगवान की सभी लीलाओं का मैं वर्णन करता हूं। विदुर, आप श्रवण करो। सृष्टि के आदि में दृश्य जगत नहीं था। दृष्टा ने अपने को अशक्त की तरह मानकर जब एक से बहुत होने की इच्छा की, तब उनकी इच्छा शक्ति माया रूप से प्रकट हुई। उसमें भगवान ने चिदंश को स्थापित किया, चिद अंश को। उससे महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व से सात्विक, राजस, तामस भेद से तीन प्रकार से अहंकार प्रकट हुए। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंचमहाभूत हुए। राजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुए। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए। ये सब गण पृथक पृथक निकलकर जब ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ न हो सके तो भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपसमातपत्रम् यन्मूलकेता यतयोञ्जसोरो संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति। हे भगवान, आपकी चरण कमल शरणागत भक्तों की त्रिभुतापों का शमन करने में क्षत्र रूप है। योगी जन जिनका आश्रय लेकर सांसारिक दुख को दूर से ही त्याग देते हैं, हम आपके उन चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करते हैं। हे नाथ, संसार में त्रिभुतापों से तप्त प्राणी आपके चरण कमलों की सेवा के बिना सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते, अतः हम उन्हीं श्री चरणों की छाया का आश्रय चाहते हैं। हे भगवान, मेरी सरकार, जिनका हृदय ध्यान कर मनुष्य ज्ञानी होते हैं, जिनका हृदय में ध्यान कर मनुष्य जन ज्ञानी हो जाते हैं, स्मरण मात्र से
जो अभय प्रदान करते हैं, देह गेह में आश्रित प्राणियों को जो दुर्लभ है, अभक्त जिनकी छाया भी नहीं पा सकते, और भक्तों के जो सर्वस्व हैं, उन आपके श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आपने लोक रचना की इच्छा से माया में चिद्रूप का आधान कर हम लोगों की सृष्टि की, किंतु आपकी क्रीड़ा स्थान ब्रह्मांड के निर्माण में हम समर्थ नहीं हैं। आप ही हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम ब्रह्मांड की रचना कर सकें। हम आपको पुनः शिरसे नमन करते हैं। इस प्रकार महदाल देवों ने 13 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, 23 तत्वों की प्रार्थना सुनकर भगवान ने चेष्टा रूप से उनमें प्रवेश किया और सबको एक साथ मिला दिया। त्रयोविंशति तत्वानां गणं युगपदाविशत। तब वे अपने अपने अंश से अंड यानी स्थूल शरीर की रचना कर सके। वह अंड 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा। फिर अंड से मुख निकला। लोकपाल अग्नि ने वाक इंद्रियों के साथ उसमें प्रवेश किया, जिससे यह जीव उच्चारण करता है। फिर उसमें तारो निकला। इस प्रकार से करके पूरा ब्रह्मांड निर्माण का कार्य हो गया। श्री विदुर जी महाराज से मैत्रेय जी कहते हैं, पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैरों से शूद्र अपनी अपनी वृत्ति के साथ उत्पन्न हुए। हे विदुर, भगवान की योग माया शक्ति के विलसित इस विराट रूप का साकल्येन कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी सांसारिक विषयों के संपर्क से मलिन अपनी वाणी को वृत्त करने के लिए मैं भगवान के निर्मल यश का वर्णन अपनी बुद्धि के अनुसार करता हूँ। एकांत लाभं वतसोनु पुंसां शुश्लोक मौलेर गुणवाद माहो श्रुते सविद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपशं प्रयोगम्। उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद करना वाणी का मुख्य फल है, एवं विद्वानों द्वारा वर्णित कथा सुधा का पान करना कानों का मुख्य फल कहा गया है। हे विदुर, ब्रह्मा भी 1000 वर्षों तक योग समाधि द्वारा जिन भगवान की महिमा नहीं जान सके, मन और वाणी की भी जहां पहुंच नहीं है, उन दुर्विज्ञ महापुरुष को हम सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। तस्मै भगवते नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार मैत्रेय से भगवान की महिमा का अद्भुत विवेचन सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और मधुर वाणी से बोले, जो निर्गुण है, सर्वदा तृप्त एवं निष्काम है, उन्हें इच्छा कैसे होती है और वह लीला कैसे करते हैं? देश काल या अवस्था से जिनका ज्ञान लुप्त नहीं होता, उनका माया से संबंध कैसा? ब्रह्म का अंश जो जीव है वह भी ब्रह्म स्वरूप ही है। उसे कर्मों से क्लेश और आनंद का विघात क्यों होता है? अवश्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा गर्भीभूता। हे भगवान, हमारे इन संदेहों को आप निवृत्त करने की कृपा करें। विदुर जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर मैत्रेय जी ने भगवान का ध्यान कर मुस्कुराते हुए कहा, विदुर, जो बात तर्क या युक्ति से विरुद्ध होती है उसी को माया कहते हैं। विमुक्त जीव को अविद्या द्वारा ही बंधन और कार्पण्य यानी मृत्यु में प्राप्त होता है।
जैसे स्वप्नगत पुरुष को सिर कटना सत्य प्रतीत होता है, पर जानते ही वह मिथ्या हो जाता है। यह भ्रम ईश्वर में नहीं है। जैसे कंपन जल में प्रतिबिंब चंद्रमा ही में ही होता है, आकाश स्थित चंद्रमा में नहीं। इसी प्रकार सुख दुखादि जो देह धर्म है वे देहाभिमान जीव को होते हैं, ईश्वर को नहीं। जब मनुष्य निष्काम होकर के भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करता है, तब उसका अज्ञान निवृत्त हो जाता है। फिर उसे क्लेशों से या किसी भी प्रकार से मृत्यु भय भी उसको नहीं होता। अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण कीर्तन सांसारिक समस्त क्लेशों का शमन कर देता है। मेरे प्राणनाथ की मधुर लीलाओं का श्रवण, उनके नाम का कीर्तन सांसारिक समस्त क्लेशों का शमन कर देता है। इसलिए आइए 2 मिनट बड़े भाव के साथ उनके नामों को हम लोग थोड़ी देर गाएं, बड़े भाव के साथ में, क्योंकि उनका नाम सांसारिक सारे क्लेशों को शमन कर देता है। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अशेष शंक्ले ससमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे कुतः पुनश्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। एक बहुत प्यारी बात कहते हैं श्रीमान मैत्रेय जी, बोले भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण कीर्तन सांसारिक समस्त क्लेशों का शमन कर देता है। यदि कहीं मन में भगवान की चरण कमल सेवा का अंकुर जम जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। उसे यहीं भगवान के दिव्य माधुरी रस की अनुभूति हो जाती है। विदुर जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपके वचनों से मेरे बहुत से संदेह निवृत्त हो गए, फिर भी जय हो प्रार्थना। विदुर जी कहते, सरकार आपके वचनों से मेरे बहुत से संदेह निवृत्त हो गए हैं, फिर भी ईश्वर स्वतंत्र और जीव परतंत्र कैसे? यह संदेह शेष है, इसे भी आप दूर करने की कृपा करें कि जीव परतंत्र और ईश्वर स्वतंत्र क्यों है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा की शैली, आक्रामकता, रोचकता इस मास पर्यंत की कथा में कदापि न जाएगा। रोचक कथाएं, हंसी ठिठोली, संसार की बहुत बातें सुन ली, परमात्मा ने न जाने कितनी करुणा करके इस कार्तिक मास में अपनी मूल पावन कथा श्रवण कराने का अवसर दिया। इसलिए एक शब्द को, एक एक वाक्य को हृदयंगम करने का हम सब प्रयास करें। विदुर पूछते हैं, सरकार यह बात समझ में नहीं आई, जीव परतंत्र और ईश्वर स्वतंत्र क्यों है? मेरे और भी कुछ प्रश्न हैं, कृपया उनका भी समाधान कर मुझे कृतार्थ करें। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में किन किन प्रजापतियों की सृष्टि की, उनके पुत्र पौत्र आदि से किस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ, मनु कितने हैं, भूगोल खगोल तथा ऊपर नीचे के लोगों का प्रमाण क्या है,
वर्ण और आश्रम का विभाग किस प्रकार का है, अपधर्म क्या है, काल का स्वरूप क्या है, ग्रह नक्षत्र ताराओं के। मुझे गौमूत्र दो, कहाँ है, यहीं कहीं रखा था कल, है नजर पे। आज सुबह सुबह गौमूत्र ले लेते हो, अंतःस्थल बड़ा पवित्र हो जाता है। गौवर्ग अवश्य लेना चाहिए। अंतःस्थल के विकार गौमूत्र के पान करने से दूर हो जाते हैं। आज कृष्णा जी ने हमको गौमूत्र पीने नहीं दिया, आप पी लेते तो हम भी पी लेते। हा? जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन कृष्णा जी, मैं काला आज लग ही रहा हूं कि आपने कर दिया कैमरे से काला हमको, है? आप बताओ। एक तो देखो हमको लोग ऐसे नहीं देखते, और आप हमको और सुंदर कम कर दोगे तो सब छोड़ के हमको भाग जाएंगे। देखो सब नींद आ रही होगी, थोड़ा सा विनोद कर लिया जाए। हाँ, सर पे ऐसा हाथ रखने में बड़ा सुख मिलता है, छोटे छोटे बाल है। जय हो, जय हो। तो श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं, सरकार ग्रह नक्षत्र ताराओं की स्थिति किस प्रकार की है, शाब्द की विधि क्या है, दान तथा इष्टापूर्ति का फल क्या है। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं और जो नहीं पूछे गए, मेरे इन सारे प्रश्नों का आप समाधान करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री विदुर जी ने यह प्रश्न पूछे तब मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर के इनका समाधान करना प्रारंभ किया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा पुरु का वंश अत्यंत प्रशंसनीय है, जिसमें साक्षात धर्मराज का तुमने अवतार लिया। तुम तो अपने प्रश्नों द्वारा क्षण क्षण में भगवान की कथा को नवीनता प्रदान करते हो। अब मैं स्वल्प सुख के लिए महान दुख को प्राप्त होने वाले मनुष्यों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद्भागवत पुराण आरंभ करता हूं, जिसका उद्देश्य भगवान शेष जी सनकादि महर्षियों को क्या था। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। एक समय सनत कुमार आदि चारों भाई भगवत तत्व जानने की इच्छा से पाताल में श्री शेष भगवान के समीप गए। कितनी बड़ी बात। शेष जी के समीप सनत कुमार आदि चारों भाई गए। वहां उन्होंने शेष जी को नेत्र बंद करके अपने इष्टदेव भगवान वासुदेव का ध्यान करते हुए देखा। शेष जी ने
उनके कल्याण के लिए, सनत कुमारों के कल्याण के लिए पूजन के मध्य में धीरे धीरे अपने नेत्र को खोले और कुशल प्रश्न के अनंतर उन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश सनत कुमारों को श्री शेष जी ने किया। सनत कुमार ने उनका उपदेश सांख्यायन ऋषि को किया और सांख्यायन ने हमारे गुरु पराशर को तथा बृहस्पति को उसका उपदेश किया। ऋषि पुलस्त के द्वारा वर प्राप्त दयालु पराशर ने मुझे उनका उपदेश किया। हे वत्स, तुम श्रद्धालु हो, अब मैं तुम्हें वही भागवत पुराण सुनाता हूं जिससे तुम्हारे 100 प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रलय काल में संपूर्ण विश्व जब जल में निमग्न था, भगवान श्री शैया पर नेत्र बंद कर शयन कर रहे थे, उस समय समस्त पंचभूत सूक्ष्म रूप से उनके ही शरीर में लीन थे। वह सहस्र चतुर्युगी तक उसी जल में सोते रहे। कथा सुन के बहुत सुख आएगा। ये सुबह सुबह की भगवान सोते रहे, बोले भगत लोग भी थोड़ी देर कथा सुनते सुनते सो गए हैं। अरे भगवान सो रहे थे, आप लोग मत सो, झपकी मत लो, ध्यान करो, कथा श्रवण करो। जबकि आए तो आंख में थोड़ा जल मार लीजिए। वह शस्त्र चतुर्युगी तक उसी जल में सोते रहे। जब सृष्टि का समय आया तब उन्होंने अपने नेत्र खोले और संपूर्ण लोगों को अपने में लीन देखा। अनंतर रजोगुण से प्रेरित वही सूक्ष्म अर्थ उनकी नाभि से निकलकर अंकुरित हो कमल रूप में परिणत हो गया। उसने संपूर्ण जल को प्रकाशित कर दिया। भगवान विष्णु उसी कमल में ओतप्रोत थे। नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा उसी कमल की कणिका पर बैठे थे। उनके चारों ओर दृष्टि घुमाने पर चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। चत्वारि लेभेनु दिशं मुखानि। तब वे विचार करने लगे, मैं कौन हूं। यह कथा आप श्रवण कर चुके हैं द्वितीय स्कंद में, लेकिन इस कथा को दोबारा मैत्री जी विदुर को श्रवण करा रहे, इसलिए थोड़ा हम लोग संक्षिप्त में श्रवण करें। बहुत दूर तक ढूंढा, फिर आकाशवाणी हुई, 2 वर्ण निकले, तप, तपस्या किया। बाद में भगवान प्रकट हुए। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि के साथ सुशोभित हो रहे थे। लोक शिक्षु ब्रह्मा को जब भगवान के दर्शन हुए तब उन्होंने जलवायु, आकाश, कमल तथा अपने को देखा और इससे अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उस देवी मूर्ति ने ब्रह्मा की ओर मुस्कुराते हुए अपने तरचित मन से देखा। पार्षद हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। यह स्वरूप देखकर ब्रह्मा गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। ज्ञातोषि मेद्य सुचिरान्ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणव्यतिकराद्युर्विभाषि। तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में पहले श्लोक में बड़ी प्यारी स्तुति करते हुए कहते हैं, चिरकाल से आज मैंने आपको जाना है। सरकार, जीव आपको नहीं जानते, यह उनका महान दोष है। संसार में आपके अतिरिक्त कोई जानने योग्य वस्तु नहीं है। जानने योग्य सिर्फ श्री बिहारी जी हैं। यदि उनके अलावा किसी और को जानने की चेष्टा करेंगे तो बुद्धि खराब होगी। हाँ, यदि जानना है तो श्री बिहारी जी को जाने। यह मानव जीवन मिला है। माया से नाना रूप धारण कर आप ही भाषित हो रहे हैं। हर रूप में आप ही माया का स्वरूप धारण करके प्रकट हुए हो।
जिनके नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूं, निर्गुण रूप भी इससे भिन्न नहीं है, अतः मैं सृष्टि करने के लिए इसी रूप का आश्रय ले रहा हूं। हे भुवन मंगल, योगी जन समाधि द्वारा हृदय में जिस रूप का साक्षात्कार करते हैं वह भी यही है। नारकीय जीव जो नास्तिकता के कारण कुतर्कवश इसका आदर नहीं करते, वे हतभाग्य हैं। हे नाथ, जो आपके चरण कमल मकरंद का पान करते हैं, भक्ति से आपके चरणों को हृदय में धारण करते हैं, आप उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर वहां से कभी नहीं हटते। तावद् भयं द्रविणगे असुभिन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्यशदवा ग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेऽग्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। स्त्री, पुत्र, धन तथा कुटुंब परिवार से मनुष्य को तभी तक भय होता है, सुनो ध्यान से, स्त्री, पुत्र, धन तथा कुटुंब परिवार से मनुष्य को तभी तक भय होता है, और तृष्णा, शोक, लोभ, पराभव यानी गिरने का भय तभी तक सताते हैं जब तक मनुष्य आपके निर्भय चरणों का आश्रय नहीं लेता है। ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं, झूठ तो नहीं कह रहे होंगे, हैं जी? बोलो, ब्रह्मा जी ठाकुर जी के सामने असत्य बोल रहे हैं क्या? तब भी हमारी बुद्धि इस बात को नहीं समझती। आहा, आनंद करो, आनंद, क्या सुख मिल रहा है ना। ओहो वाह, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। हरि बोल। जय 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 हो। देखो एकदम ठीक हो गया पेट। गौमूत्र जब तक नहीं पीते ना तब तक सुख नहीं मिलता है। ठाकुर जी थोड़ा अब तो मुस्कुराओ, 16 दिन हो गए कथा करते हुए, गंभीर बैठ करके ऐसा मुंह लटकाए हो। क्या सुंदर लगे प्राणायाम बहुत। हाँ तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री ठाकुर जी को, सरकार है बिहारी जी, स्त्री, पुत्र, धन, कुटुंब, परिवार से मनुष्य को तभी तक भय होता है, इन सब से भय तभी तक होता है, और तृष्णा, शोक,
लोभ, पराभव भी तभी तक सताते हैं जब तक मनुष्य आपके निर्भय चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, नहीं पकड़ लेता, तभी तक दुख होता है। संसार में जीवों के नाना प्रकार के कष्ट देखकर सरकार मुझे बड़ा दुख होता है। इनका संसार कैसे निवृत्त हो? संसार के लोग कुकर्म में लगे रहते हैं, आपका भजन पूजन नहीं करते, काल उनके जीने की आशा को नष्ट करता है और मैं काल रूप आपको नमस्कार करता हूं। जो प्राणी मृत्यु के समय विवश होकर एक बार भी मुख से आपके नाम का उच्चारण कर लेते हैं, उनके अनेक अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। सरकार, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे सृष्टि का सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, अतः मेरी बुद्धि में आप ऐसा ज्ञान दें कि मैं पूर्ववत सृष्टि कर सकूं और जो भी विधान बनाओ उसका अतिक्रमण कोई न कर सके, मुझे सृष्टि जन्य पातक भी न लगे। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं, इस प्रकार 25 श्लोकों से स्तुति कर ब्रह्मा जी मौन हो गए। विराम सखन्नवत, तो भगवान गंभीर वाणी से ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा आप विषाद और आलस्य का त्याग कर दीजिए, सृष्टि के लिए उद्योग करिए। आप जो कुछ चाहते हैं उसे मैंने पहले से ही संपन्न कर दिया है। फिर तपस्या और हमारी विद्या का आप आश्रय करिए, उससे आप अपने हृदय में ही सब लोगों को स्पष्ट देख सकेंगे। सृष्टि करते समय आपको किसी प्रकार का क्लेश होगा, न रजोगुण से आपको बंधन ही होगा। मैं आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं, आप जो भी चाहते हो वह सब शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। अब आप मेरा ध्यान कर मुझ में लीन हुई प्रजा की पूर्ववत सृष्टि करिए। विदुर जी से मैत्री जी बोले, भगवान इस प्रकार ब्रह्मा को सृष्टि विषय ज्ञान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री बिहारी जी सामने जो दृष्टि गोचर हो रहे थे अचानक से छोड़ करके चले गए। व्यज्येदं स्वेन रूपेण कंजनाभस्तिरोदधे। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। महाराज विदुर जी बोले, हे मुनिवर, भगवान के अंतर्धान होने पर ब्रह्मा ने कितने प्रकार की सृष्टि की? विदुर जी पूछते मैत्रेय जी को, मेरे इस प्रश्न का तथा पूर्व पृष्ठ अन्य प्रश्नों का समाधान कर देने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, यह सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, ब्रह्मा ने भगवान में चित्त लगाकर 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। उस समय प्रलयकालीन वायु के द्वारा जल और पन दोनों ही आनंदित हो उठे। ब्रह्मा ने तपस्या और विद्या के प्रभाव से जल सहित उस वायु को पी लिया। तब आकाश व्यापी उस कमल से 14 लोकों की रचना की। ईश्वर काल के ही द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं। यह सृष्टि जैसी समय है वैसे पहले भी थी और बाद में भी वैसी ही रहेगी। काल की सृष्टि 10 प्रकार की है। इसमें महत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां और उनकी अधिष्ठाता देवता, पंच पर्वा अविद्या की सृष्टियां, ये 6 प्राकृतिक सर्ग कहलाते हैं। स्थावर, तिर्यक, मनुष्य, ये 3 की सृष्टियां वैकृतिक कहलाती हैं। सनत कुमार आदि की सृष्टि वैकृतिक और प्राकृतिक दोनों हैं। मैत्री जी बोले, हे विदुर, चरमः षद्विशेषाणां मनेको संयुतः सदा परमाणुष विज्ञेयो नृणामैक्य भ्रमो यतः। अब मैं आपको काल, युग, मनवंतर आदि का स्वरूप बताता हूं, वह ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। काल
युग और मनवंतर। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? कौन सा मनवंतर है? मैं हर कथा में इस बात को बोला करता हूं, अभी मनवंतर कौन सा है? पंडित जी संकल्प गाते हैं, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु विष्णुराग्नेया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय प्रारंभे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। कौन सा कल्प है? वाराह कल्प है। और कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर। और कलयुग चल रहा है, कौन सा युग? कलयुग। और कलयुग का कौन सा चरण है ये? कलि प्रथम चरण है। द्वीप कौन सा है? बोले जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। तो सज्जनों, महाराज श्री विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं, मैं काल युग मनवंतर आदि का स्वरूप बताता हूं, तुम सावधान होकर के इसका श्रवण करो। संसार के किसी पदार्थ का खंड करते करते जिसका खंड न हो सके, उसी अंतिम खंड को परमाणु कहते हैं। देखो कितनी विज्ञान की बात लिखी भागवत जी में, सब विज्ञान भरा है। मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं, संसार के किसी पदार्थ का खंड करते करते जिसका खंड न हो सके, बहुत समझिएगा, एक बड़ा सा ढेला पत्थर लिया, उसका खंड करते करते अनेक भाग कर दिए, और बोले उसी करते करते जिस खंड का बाद में एक छोटा सा खंड बच गया, बोले जिस खंड का उस अंतिम अणु का जिसका खंड न हो सके, बोले उसी अंतिम खंड को परमाणु कहते हैं। और इस परमाणु प्रदेश को सूर्य जितनी देर में अतिक्रमण करता है, वही काल परमाणु कहलाता है। जितने समय में सूर्य 12 राशियों का भोग कर संपूर्ण भुवन कोश का अतिक्रमण करता है, वह महान कालवर्ष कहलाता है। उसी की पुनरावृत्ति से वही काल द्विपरार्ध संज्ञ हो जाता है। अब तुम उसका क्रम सुनो। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु होता है। भागवत जी में विदुर जी को मैत्रेय जी सुना रहे हैं, 3 अणुओं का त्रस रेणु होता है। 2 परमाणु से मिलकर एक अणु होता है, 3 अणुओं का त्रस रेणु होता है, जो झरोखे में प्रविष्ट सूर्य की किरणों में उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। वो अणु जब सूर्य की किरणें आपके घर में आ रही होगी खिड़की से, तब उड़ते हुए उस अणु को आप देख सकते हैं। अनवरत वो उड़ता रहता है, कभी देखा? 100 त्रुटियों से के एक वेद होता है, और 3 वेदों का एक लव होता है। 3 लवों का एक निमिष होता है, और 3 निमिषों का क्षण होता है। 5 क्षणों की भी एक काष्ठा होती है। मिनट पे रुकने वालों सुनो उसके नीचे की कहानी है। 3 निमिषों का एक क्षण होता है, और 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठाओं का एक लघु होता है। दिन रात लगे, दिन रात नून तेल हल्दी के चक्कर में कहां से इस विज्ञान की बातों को हम सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे? ध्यान से सुनिए, विज्ञान है भागवत। 15 काष्ठाओं का एक लघु होता है, और 15 लघुओं का एक दंड यानी घड़ी होता है। 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। ह्रास या वृद्धि के कारण 6 या 7 घड़ियों का, अथवा 3 मुहूर्तों का एक यानी प्रहर होता है। हे विदुर, अब जल घड़ी के द्वारा तुम दंड का मान सुनो। द्वादशार्ध फलोन्मानम चतुर्भे चतुरंगुलै श्वर्णमासे कृतच्छिद्रम यावत् प्रस्थ जल प्लुतम। 6 पल तांबे की कटोरी बनावे, उसमें 4 मासे सोने की 4 अंगुल की सलाई से छिद्र करें, और उसे जल में छोड़ें। वह प्रस्थ जल से पूरित हो, जितने काल में डूबे वही काल दंड कहलाता है। 4-4 प्रहर का दिन होता है। 15 दिनों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास,
और 2 मास की एक ऋतु होती है। ऋतु कितने होते हैं? 6। इसलिए 2 मास की एक ऋतु होती है और 6 मास का एक अयन होता है। 6 मास का एक अयन होता है। जो मकर की संक्रांति होती है, जिसको महाराज कहीं संक्रांति बोलते हैं, कहीं खिचड़ी पर्व बोलते हैं, कहीं पोंगल बोलते हैं, तो कहीं सकराई बोलते हैं। बोले वह उत्तरायण जब प्रारंभ होता है मकर की संक्रांति पर, तब उस उत्सव को मनाया जाता है। बोले अयन 2 होते, उत्तरायण और दक्षिणायन। 2 अयन या 12 मासों का एक वर्ष होता है। जिस वर्ष में सौर और चंद्रमास की एक प्रवृत्ति होती है, वह वर्ष संवत्सर कहलाता है। इसके आगे परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर, ये 5 वर्ष के भेद होते हैं। अपने अपने मान से देव, पितर, मनुष्यादि सबकी आयु 100 वर्ष की होती है। अब सुनिए ध्यानपूर्वक, किसकी कितनी आयु होती है। संवत्सर शताम नृणाम, संवत्सर शतम नृणाम परमायु निरूपितम। युग कितने हैं? ये सब ध्यान पूर्वक आज के सारे प्रश्नों को याद करिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको याद कराइए। युग कितने हैं? 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं विदुर जी। दिव्यमान से सतयुग का मान 4800 वर्ष। दिव्यमान से जो हम लोगों का आयु का मान है वो साधारण मान है, और देवताओं का मान दिव्यमान होता है। बोले दिव्यमान से सतयुग का मान 4800 वर्ष, त्रेता का मान 3620 वर्ष, द्वापर का मान 2400 वर्ष था, कलयुग का मान 1200 वर्ष का है। युग के आदि में संध्या होती है और अंत में अंश होते हैं। संध्या और संध्या अंश काल का 100 वर्ष का है, उसको युग कहते हैं। त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक तक सहस्र चतुर्युग का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के इसी एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु राज्य करते हैं। देखो, ब्रह्मा जी के एक कल्प को, एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और एक कल्प में ब्रह्मा जी के 14 मनु राज्य करते हैं। एक मनु का राज्य युगों की कुछ अधिक एकत्र चौकड़ी तक होती है। मनु का राज्यकाल मनवंतर कहलाता है। उसमें मनु, मनुपुत्र, ऋषि, देवता, इंद्र और भगवान का अंशावतार ये 6 होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होने पर त्रिलोकी में प्रलय हो जाता है। दूसरा प्रार्ध चल रहा है, यह द्विप्रार्ध भगवान का एक निमिष होता है। यह केवल लोगों को समझाने के लिए बताया है। काल से कभी भगवान का अंत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह काल के भी काल हैं, जिनके एक एक रोग में कोटि कोटि ब्रह्मांड घुमा करते हैं, एवं जो सब कारणों के कारण हैं, उन महापुरुष पर ब्रह्म भगवान को हम सिर से प्रणाम करते हैं। मैत्रेय जी से बोले श्री विदुर जी, श्री मैत्रेय जी विदुर से बोले, इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप में काल का स्वरूप बतलाया। अब ब्रह्मा ने जिस प्रकार सृष्टि की उसे भी सुनो। अब ब्रह्मा की सृष्टि की वर्णन हो रही है। पहले ब्रह्मा ने पंच पर्वा अविद्या की सृष्टि की। तमो मोहो महामोहो तामिश्रो हृदय संगीतः अविद्या पंच पर्वेशा प्रादुर्भूता महात्मनः। तम का अर्थ होता है अविद्या, और मोह का अर्थ देहादि में अहम बुद्धि है। महामोह का तात्पर्य विषय भोगेच्छा, तामस्य का तात्पर्य क्रोध, और अंध तामस्य का तात्पर्य देहनाश से अपना नाश समझना है। महाराज तामसी सृष्टि से ब्रह्मा को संदेश नहीं हुआ
तब उन्होंने भगवान का ध्यान कर पवित्र मन से सनकादि 4 मुनियों की सात्विक सृष्टि की और उनसे कहा, हे पुत्रों, तुम सृष्टि करो। उन्होंने सृष्टि करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वृत्ति मार्ग में निरत होने के कारण झुकाव मोक्ष की ओर था। अपनी आज्ञा के उल्लंघन से ब्रह्मा को असह्य क्रोध हुआ। वह क्रोध उनके भूमध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह रोककर वह क्रोध उनके भूमध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह रोककर ब्रह्मा से बोला, पिताजी, आप हमारे नाम और स्थानों का निर्माण करें। तब ब्रह्मा ने उसका रुद्र नाम रखा और व्योम, असान तथा रुद्राणी आदि स्त्रियां देकर कहा, हे रुद्र, इनसे तुम सृष्टि करो। रुद्र ने अपने सदृश रुद्र ने सृष्टि की, जिससे भयंकर रुद्रों भी प्रकट हुए, जिनके तेज से संपूर्ण प्रजा संतप्त होने लगी। यह देखकर ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, तुम अपनी यह सृष्टि बंद करो। यह तो मेरे सहित सब दिशाओं को ही भस्म करना चाहती है। तुम भगवान की तपस्या करो, उससे तुम सृष्टि करने में समर्थ हो सकोगे। ब्रह्मा जी के यह कहने पर रुद्र उनको प्रणाम कर तपस्यार्थ वन में चले गए। ब्रह्मा ने जब पुनः सृष्टि की चिंता की, तब उनके विभिन्न अंगों ने मरीच आदि ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचिरत्यंग्यशो पुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगुर्वशिषो दक्षश्च तस्मत्सत्र नारदः। ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से 10 ऋषि उत्पन्न हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से 10 संतान हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें में नारद हुए। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि प्रकट हुए, नेत्र से अत्रि प्रकट हुए, कर्ण से पुलस्त्य प्रकट हुए, नाभि से पुलह प्रकट हुए, कर से क्रतु प्रकट हुए, त्वचा से भृगु और प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष तथा उत्संग यानी गोद से नारद प्रकट हुए। दक्षिण स्तन से धर्म, पृष्ठ से अधर्म यानी सामने के भाग से धर्म प्रकट हुए, पीठ से अधर्म प्रकट हुए। इसलिए कभी भगवान को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। हृदय से काम, भ्रू से क्रोध, अलरुष से लोभ और मुख से वाणी सरस्वती और छाया से करदम की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा के मन और देह से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। फिर भी सृष्टि की समुचित वृद्धि न होने पर भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा के मन में घोर विकार प्रकट हुई और उनकी दृष्टि अपनी पुत्री को लेकर के विकृत हो गया। मरीचि आदि पुत्रों ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाया और भगवान से प्रार्थना की, तस्मै नमो भगवते यइदं स्वेन रोचिषा आत्मसंयंजयामाश शधर्मं पातुमर्हति। जिन भगवान ने अपने तेज से इस विश्व की रचना की, वही भगवान इस समय धर्म की रक्षा करें। हम उन्हें सिर से प्रणाम करते हैं। इस पर लज्जित होकर ब्रह्मा ने वह काम वासना में शरीर ही त्याग दिया। बहुत ध्यान से सुनना। जिस शरीर से विकार प्रकट हुआ था, उस शरीर का त्याग ब्रह्मा जी ने कर दिया। वह राजस भाव से सृष्टि में सहायक हुआ, उससे निहार प्रकट हुआ, जिसे दिशाओं ने ग्रहण किया। वही अंधकार का रूप धारण कर कामी पुरुषों की सहायता करता है।
यदि ब्रह्मा के हृदय में वह भावना जागृत न होती तो अंधकार की उत्पत्ति न होती। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा ने ऐसा क्यों किया, विकार उसके हृदय में क्यों प्रकट हुआ? बोले यह न होता तो अंधकार न प्रकट होता, सिर्फ शौर्य ही रहता। जब पुनः ब्रह्मा ने सृष्टि का ध्यान किया तब उनके 4 मुखों से 4 वेद, 4 उपवेद, इतिहास, पुराण, आगम, छंद, वर्णमाला, स्वर आदि उत्पन्न हुए। फिर भी जब सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई तो ब्रह्मा का शरीर 2 भागों में विभक्त होकर मिथुन रूप से परिणत हो गया। इसमें जो पुरुष था वह स्वयंभू मनु हुए और दूसरा भाग उनकी पत्नी शतरूपा। अभी तक मानसिक सृष्टि चल रही थी, ब्रह्मा का 2 भाग हो गया, एक भाग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और दूसरे भाग से शतरूपा प्रकट हुई। तब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। तदा मिथुन धर्मेण प्रजाये धाम बभूविरे। मनु द्वारा शतरूपा से प्रियव्रत और उत्पाद नाम के 2 पुत्र हुए एवं आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं मनु और शतरूपा के से प्रकट हुई। आकुति का विवाह रुचि के साथ किया, कर्दम का देवहूति के साथ और दक्ष का प्रसूति के साथ विवाह कर दिया चकाचक। जिनकी सृष्टि से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। आकुतिम रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमाम। बहुत ध्यान से सुनिए इस कथा को। दाक्षायादात् प्रसूतिं च यत् आपूरितं जगत। यहां पर एक प्रश्न मन में उठता है। देखो, ब्रह्मा के मन में भगवत इच्छा से पुत्री को लेकर के विकार जगा और उससे अंधकार प्रकट हुआ, जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। नहीं तो खाली प्रकाश ही प्रकाश पृथ्वी पर रहता। अगर ये विकार नहीं जगता ब्रह्मा जी के मन में, ये भगवती इच्छा से जगा था, तो जब उन्होंने शरण का त्याग किया, उस शरण से चूंकि उसे जो है तमोगुण प्रकट हुआ था, तो तम यानी अंधकार। जब पुत्री के को लेकर के मन में दुर्वासना, दुर्भावना जगी, तो बाद पुत्रों ने, उनके बेटों ने भगवान से प्रार्थना की, देखो पिताजी कहां जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को अफसोस हुआ और ब्रह्मा जी ने अपने उस शरण का त्याग कर दिया। और जिस शरण को त्यागा तो वो चूंकि तामसिक भावना के कारण तम जब अंधकार आता है तब तो उल्टा सीधा कर्म नहीं करता है, तो उस शरण से अंधकार प्रकट हुआ। अब यहां मन में प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी अपने पुत्री पर मोहित क्यों हुए, उसका क्या कारण है, उसके पीछे का रहस्य सुनिए। बोले एक समय ब्रह्मादि देवता तारकासुर से भयभीत होकर मुनियों सहित कैलाश पर्वत पर गए। वहां शिव जी की स्तुति कर असुर के नाशार्थ प्रार्थना कर रहे थे कि उसी समय जितेंद्रिय गरुड़ जी महाराज एक हंसनी पर आसक्त हो गए। ब्रह्मा जी को भी अपनी जितेंद्रियत्व का बड़ा गर्व था। शिव जी की माया में मोहित होकर ब्रह्मा जी गरुड़ जी का वासुदेव देखकर बड़ी सभा में हंस पड़े। बहुत ध्यान से सुनिए। गरुड़ जी को कुछ लज्जा आई, उन्होंने ब्रह्मा को शाप दे दिया, मुझे अपनी सजातीय पक्षी के साथ क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, यह कोई अनुचित कार्य नहीं। आपको अपने जितेंद्रियत्व का बड़ा गर्व है, फिर भी आप अपनी पुत्री पर ही मोहित होगे, जिससे लोक में आपकी अपकीर्ति हो जाएगी और तब उसी समय आपका देहपात होगा। ऐसा श्री गरुड़ जी ने ब्रह्मा को शाप दे दिया था। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे भगवान के पार्षद जय और विजय साप से राक्षस बने, राजा नहुस अजगर बने, राजा नग गिरगिट बने, श्रवण के सापवश राजा दशरथ ने प्राण त्यागे, उसी प्रकार ब्रह्मा भी सापवश पुत्री पर मोहित हुए और उनका देहपात हो गया और लोक में उनकी पूजा बंद हो गई, क्योंकि उनकी दृष्टि खराब हो गई थी, इसलिए उनकी लोक में पूजा बंद हो गई। गर्भनाशार्थ भगवान शिव की यह एक लीला थी। ब्रह्मच बहुवारं हि मोहित शिव माया अवभत्तोष कामश्च सुषुतायां परांशु च। ये उमा संहिता में, शिव पुराण की उमा संहिता में यह कथानक दिया गया कि भगवान ब्रह्मा के साथ ऐसा क्यों हुआ। सुखदेव जी बोले, राजन
मैत्रेय जी विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय जी की इस प्रकार पूर्णिमयी वाणी सुनकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रश्न किया, स्वयंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियं पत्नीं किं चकार ततो मुने। हे मुने, स्वयंभु मनु ने प्रिय पत्नी शत्रुघ्न को प्राप्त कर क्या किया? भगवान के अन्य भक्त राजर्षि मनु का चरित्र हमसे कहने की कृपा करें। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इस चरित्र को हम आज नहीं, कल प्रातः काल 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक सुनाएंगे। कल की कथा में बहुत विस्तार से कपिल देवहूति व्याख्यान और वाराह अवतार की कथा होगी, तो हम लोग बहुत धूमधाम से कथा कल श्रवण करेंगे। जिनके परिवारों में भूमि का विवाद हो, यहां तक स्थिति चली गई हो, केस कोर्ट में चला गया हो, है ना, कोर्ट में केस चल रहा हो और भूमि के विवाद से छुटकारा न मिलती हो, कल की जो कथा को विस्तार से श्रवण करेंगे तो महाराज उनको इस विवाद से निवृत्ति मिलेगी, ऐसा इस कथा का सार बताया गया है। तो आइए, और कल कपिल देवहूति संवाद आदि की भी चर्चा होगी। तो ठाकुर जी की कृपा से देखो, मैंने कहा था जल्दी जल्दी कथा खींचेंगे, तो नित्य 1-2 अध्याय कथा श्रवण कराते थे। कल 9 अध्याय कथा हुई भागवत जी की, आज 12 अध्याय तक हमने कथा श्रवण किया। तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय संपन्न हुआ। कल कोशिश रहेगा 24 अध्याय पूरी करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती सब लोग खड़े होकर के करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंक्ति, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुकंठ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम। श्री शीतलीकरणं पुष्पैः देवाय वन्दनम्। आरोग्यार्थे